एड़ी का दर्द, हील पेन। बहुत सारे लोगों की आजकल शिकायत आती है कि हमारे को एड़ी का दर्द हो रहा है। एड़ी का दर्द एक सामान्य चीज है, जीवन में लगभग सभी लोगों को होता होगा। कभी किसी को कभी होता है, किसी को कभी होता है। पहले इसका उपचार करने से पहले हम इसके कारणों को यदि हम जान लेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से होगा, ठीक हो जाएगा। एड़ी के दर्द में अगर हमारे एड़ी की हड्डी में कोई संक्रमण हो गया है, यानी कि कोई इन्फेक्शन अगर इस तरह का हुआ है या हड्डी को कहीं चोट लगी है, तो एक कारण एड़ी की के दर्द का वो भी होता है। दूसरा, यदि कोई सूजन है एड़ी में, कई बार क्या होता है बहुत सारा पैदल चलते हैं और गलत तरीके से पैदल चलते हैं। कई बार सड़क पर भी चप्पल उतार करके लोग दौड़ते हैं अथवा पैदल चलते, एक कारण ये भी होता है। जरूरी नहीं है आपके साथ ये कारण हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है। एक कारण होता है सूजन का। तो ये सूजन क्यों आई है, पहले इस कारण को दूर करना चाहिए। सूजन के अतिरिक्त ऐसा भी होता है, अगर एड़ी के आसपास के उत्तक यानी टिश्यूज अगर अफेक्ट हो रखे हैं तो उनके दर्द होने के कारण भी एड़ी का दर्द होता है ना। जो टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज को अगर कोई डैमेज हुआ है, अगर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, तो निश्चित रूप से एड़ी दुखेगी। एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है। उसके अलावा इसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं। अगर एड़ी का दर्द है तो हमारे को चलने में दिक्कत आती है, और चलने में दिक्कत आती है तो हर बार ऐसा पेन होता है कि लगता है कि ये कैसे ठीक होगा एड़ी का। अब पुरुषों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो महिलाओं में ये ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाएं क्या करती हैं, या तो गलत सैंडल ले लेंगी फैशन के चक्कर में, ऐसा होता है कई बार, या चप्पल ऐसी ले लेंगी, या ऊंची एड़ी जो बहुत हील इतनी ज्यादा ऊंची होती है उनकी, वो एड़ी को नुकसान पहुंचाती है, और उस नुकसान के कारण से एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं आप सब दर्शकों को निवेदन कर दूं, चप्पल, जूते आदि सैंडल जो भी लेवे आपके लिए हितकारी हो, कम से कम ऐसी चीजों को ही सेलेक्ट करा करो। ऐसे नहीं कोई भी चीज हम फैशन के चक्कर में आकर के हम उनको अगर पहन रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पहले घर आंगन के होते थे तो लोग नंगे पांव भी चलते थे, आजकल फर्श वाले हो गए तो या तो चप्पल पहन के चलो घर में, है ना। नंगे पांव चलेंगे तो कोई लाभ तो होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस फर्श से आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको कुछ चाहिए तो फिर आपको सीधा मिट्टी के स्पर्श में आना पड़ेगा। मिट्टी का स्पर्श आपको स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी संवेदनाएं आपके शरीर में अच्छी होती हैं। डायबिटीज वालों की डायबिटीज ठीक हो जाती है अगर आधा घंटा रोज मिट्टी के टच में चले, चप्पल उतार के मिट्टी पर चले, और या घास पर चले या मिट्टी पर चले। मिट्टी पर चलना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। उसके अतिरिक्त अगर एड़ी का दर्द हुआ है तो एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो यूरिक एसिड का बढ़ जाना अगर किसी के अंदर है ऐसी प्रॉब्लम, तो यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण से भी होता है। इसका एक उपाय है, यूरिक एसिड यदि बढ़ गया है तो इसका उपाय है, अब गोखरू को ले आइए। गोखरू एक कांटेदार, एक गोल गोल से कांटे होते हैं, और उन कांटों को आपको आसानी से आयुर्वेद के स्टोर पर या पंसारी की दुकान पर या पतंजलि के केंद्रों पर मिल जाएगा। उन कांटों को 10 निकाल लेना और 10 को रात को कांच के बर्तन में भिगो देना। यदि यूरिक एसिड के कारण से एड़ी का दर्द हो रखा है तो उन लोगों को बता रहा हूं, उनको भिगो करके और रात को कांच के बर्तन में भिगोने के बाद सुबह उसको निकालना, और उसको थोड़ा सा ज्यादा दोगुना तिगुना पानी लेकर के उसको गर्म करना अच्छे ढंग से। उसका आधा पानी रह जाए, यानी काढ़े जैसा बना लेना, आधा पानी रह जाए, उस पानी को पी जाना। यूरिक एसिड बिल्कुल शांत हो जाएगा एड़ी का दर्द। इसके लिए एक टेबलेट भी स्वामी रामदेव जी ने बना रखी है, और उस टेबलेट का नाम है ट्राइगन नाम से एक टेबलेट है, ट्राइगन। ये भी एड़ी के दर्द में खूब लाभ पहुंचाती है यदि यूरिक एसिड के कारण से हुआ है तो। एक ये बड़ा कारण आपको एक सॉल्यूशन बता दिया। अगर फ्रैक्चर हो रखी है, अगर हमारे एड़ी में एक हड्डी या एक जिसको अपन कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस एक प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे हड्डी के अंदर स्ट्रेस या फ्रैक्चर या ऐसे कोई स्थितियां बनी हुई हैं जो कि डिसऑर्डर की गिनती में आती है, तो आपको ये छोटे मोटे उपाय काम नहीं करने वाले सामान्य। इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ को दिखाना है। लगातार असहनीय दर्द हो रहा है, कई महीनों नहीं, कई काफी लंबे लंबे समय से हो रहा है, तो आपको एक होता है आर्थराइटिस, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द।
तो एड़ी में भी किसी को दर्द हो सकता है, एड़ी की हड्डी को में भी दर्द हो सकता है। शरीर में ज्यादा वजन है आपका, इस वजह से भी हो सकता है। दौड़ने का गलत अभ्यास अगर किसी का है, गलत दौड़ रहा है, दौड़ना भी कौन से फ्लोर पर चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही कभी भी कहीं पर भी ऐसे नहीं दौड़ा जाता, उसके लिए अपने को पता होना चाहिए। कभी तो बिल्कुल नहीं दौड़े, कभी दौड़े तो 5-10 किलोमीटर दौड़ गए और फिर आकर के एड़ियों को पकड़ के बैठे और हफ्ते भर तक दर्द ही ठीक नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे और भी कारण होते हैं एड़ियों को के दर्द के। तो आपको इसमें लक्षणों की यदि बात की जाए तो एड़ी में इन सभी कारणों से एड़ी में दर्द होना स्वाभाविक है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। उसके अलावा जैसे मान लो आप उठकर बैठ करके उठे या लेट करके उठे, उठने के बाद थोड़ी देर तक आपको दर्द होगा, ये इसका लक्षण है। कईयों को ऐसा होता है, कईयों को ऐसा नहीं भी होता, कभी भी हो जाता है, ये भी एक लक्षण है। लेकिन ज्यादातर ये होता है जब भी आप बैठ करके उठे अथवा लेट कर आराम करके उठे, जैसे ही उस समय थोड़ा कुछ कदम तक चलने में आपको दिक्कत आएगी, फिर आसानी से चल सकते हैं। एड़ी के आसपास उन लोगों के सूजन भी आ जाती है, ये भी इसका एक लक्षण है। मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ। और उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एड़ी के हड्डी जो है उसके आसपास संक्रमण हो जाता है। संक्रमण यानी कुछ इन्फेक्शन, कुछ हो सकता है बाहर दिखे, कुछ हो सकता है अंदर दिखे, अंदर जलन भी हो सकती है। कईयों को रुक रुक करके काटने वाला दर्द होता है, ऐसा भी बहुत सारा देखा गया है। कई सारे पेशेंट्स होते हैं, किसी के ऊपर कोई लक्षण दिखते हैं, किसी के ऊपर कोई लक्षण दिखते हैं। मैं सामान्य 2-4-5 मुख्य कई सारे लक्षणों की बात कर रहा हूँ। अगर यदि आपने इसके कारणों पर और थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, क्योंकि कारण अगर सही कर देंगे तो निवारण हो ही जाएगा। ऊंची एड़ी के सैंडल आपको पहनने बंद करने, अगर इसके कारण से हो रहा है तो इस चीज को ठीक कर दो। दूसरा, यदि आप एक और प्रॉब्लम बचपन से भी कईयों को होती है, कईयों के बाद में भी हो जाती है, फ्लैट फीट होता है ना, पैर सपाट है पहले से ही, फ्लैट फीट के कारण से भी हो जाता है। तंग जूते पहन लेते हैं, इस वजह से भी होता है। तंग यानी बहुत टाइट है, एड़ी पर बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। फ्लैट फीट वालों को भी हो जाता है और तंग जूते वालों की भी हो जाता है। ऊंची एड़ी की सैंडल, यहाँ कुछ जूते आदि पहनने से भी हो जाता है। आपके साथ पहले तो कोई कारण इनमें से यदि कोई हो तो उसको पहले दूर करो, फिर इलाज करना एड़ी के दर्द का। दूसरा, एड़ी के आसपास के अगर स्नायु सूज गए हैं किसी कारण से, वहां के आसपास की मसल सूज गई है, इस वजह से भी आपको एड़ी में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है। या पिंडलियों में भी अगर किसी को दर्द है तो भी वो कई बार एड़ियों से अफेक्ट होकर के पिंडलियों में, या पिंडलियों से अफेक्ट होकर सीधा एड़ियों में भी आ जाता है। या आसपास की मसल्स या टिश्यूज हैं, ये ट्रांसफर होते हैं इनके पेन। इसीलिए थोड़ा इन बातों पर हम विचार करें। निश्चित रूप से आप इन कारणों को हटा देंगे तो ठीक हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त ये एक ऐसी स्थिति होती है, अगर आप लंबे समय तक खड़े रहे हैं और एड़ियों पर आपका बहुत सारा वजन रहा है, तो आपकी एड़ियों में दर्द होना स्वाभाविक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ कारण होते हैं, क्योंकि एड़ियों का दर्द ज्यादातर है ना कुछ खिलाड़ियों को होता है। अगर खिलाड़ी स्पोर्ट्स में यदि कोई है तो उनको भी मैंने देखा है कि एड़ी में दर्द होना उनके भी लक्षणों में होता है। इसके अलावा सही माप के जूते नहीं पहने, छोटे बड़े पहने तो भी होता है। तो इस कारण को भी यदि हटा दें। एक ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें एक ऑस्टियोपिनिया होती है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। हड्डियां खोखली हो जाती है, किसी में हड्डियां पतली हो जाती हैं, किसी में जोड़ों के दर्द हो जाते हैं। ऐसे हड्डियों की बीमारी यदि है तो भी एड़ी की हड्डी में दर्द होगा, और एड़ी की हड्डी में दर्द होगा तो आसपास बहुत प्रभाव छोड़ेगा, तो यूं ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी एक कारण होता है एड़ी की हड्डी, एड़ी में दर्द का। एक अधिक वजन है, ज्यादा वजन के कारण से भी एड़ी में दर्द होने लगता है। उसके अलावा देर तक खड़े रहना, गर्भावस्था में यदि वजन बढ़ गया है, उन लोगों के साथ भी हो सकता है। जो देर तक खड़े रहते हैं उन लोगों के साथ भी हो सकता है। एड़ी में यदि कोई चोट लग गई है उसके कारण से भी होता है। कईयों के पैर में मोच आ जाती है, इस वजह से भी, मोच के कारण से भी हो जाता है। कई बार पैर दबा करके कई घंटे तक बैठ गए, इसकी वजह से भी होता है। और उसके अलावा अगर हमारे अंदर की कोई टिश्यूज फट गए हैं, कोई इंजरी हो गई है, एड़ी की हड्डी के आसपास जो टिश्यूज होते हैं वो अगर फट गए हैं, तो उन फटे हुए टिश्यूज के कारण से भी एड़ी दुखती है, या उनमें ढीलापन आ जाता है तो भी दर्द होने लगता है। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे उपचार जिन उपचारों से आप एड़ी के दर्द को ठीक कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ शारीरिक क्रियाओं की
जो कि एड़ी की दर्द में बहुत उपयोगी होती हैं। पहली क्रिया है पंजा नमन क्रिया। पंजा नमन यानी पंजों को यूं रखें और पूरा खींचे खींचे। एड़ी जमीन पर लगी हुई है, इस पर ज्यादा जोर ना देवें। मैं थोड़ा और नीचे करके आपको दिखाता हूँ, क्लियर आपको दिखेगा अच्छे ढंग से। पंजा नमन, पंजे को नमन कराएं, पूरा कोशिश करें आगे तक ले जाने की। जरूरी नहीं है पहले दिन आपका लग जाए, लेकिन इतना 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 लगे। यहाँ की मांसपेशियां खींचेंगी, खींचने दो। एड़ी थोड़ी सी खींचेगी, स्ट्रेस आएगा, आने दो, थोड़ी देर रुको, वापस आ जाओ। फिर से एक बार पूरा खींचे, फिर वापस आ जाए, फिर पूरा खींचे, फिर वापस आ जाए, पूरा खींचे। 5-5 10-10 सेकंड रुका करो। मैं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा रुक रुक करके करना है। एक पहली क्रिया। दूसरी टकना चक्र क्रिया। पहली थी पंजा नमन क्रिया, दूसरी ही टकना चक्र क्रिया। टकना चक्र कैसे करना है? ऐसे गोल गोल घुमाना है, चक्र बनाना है इस चक्र को, ऐसे। एड़ी के दर्द के लिए बता रहे हैं, ध्यान से। कुछ ही क्रियाएं हैं, देखो बहुत सारी नहीं है, इनको ध्यान से करें धीरे धीरे। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी दूसरी ओर से भी चक्र बनाए। इसको यूं कर सकते हैं, सीधे बैठ करके कर सकते हैं, और यहाँ हाथ रख के भी कर सकते हैं। पूरा गोल चलाना, पूरा गोल। ये एड़ी क्यों दर्द अगर किसी के है तो उसके एड़ी का दर्द ठीक होने में बहुत मदद मिलती है निश्चित रूप से। तीसरा जो क्रिया है वो है, हमें पंजों के बल ऐसे बैठना है ना, और एड़ी के पंजों के बल तो संतुलन बना के रखना है, और एड़ी पर बैठना है। एड़ी पर बैठ गए और इनको घुटनों को यूं चला रहे हैं, पास में ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, पास में ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, पास में ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। ये क्रिया करनी है 5 से 7 मिनट, इस तरह से। शुरुआत में आपको अगर सहारा चाहिए तो आप ऐसे दीवार के सहारे से कर सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं है, आपको सहारे की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ठीक है, आप ऐसे करें बिना सहारे के। धीरे धीरे करना, जैसे मैं कर रहा हूं, बिल्कुल मूवमेंट दे दे करके, अच्छा मूवमेंट देकर। यह क्रिया विशेष रूप से एड़ी के दर्द में लाभ पहुंचाएगी आपको। किन कारणों से है, पहले उस कारण को आप जाने। इतने सारे कारण आपको बताएं, इन पर एनालिसिस करें कौन से कारण उसके कारण हुआ है। एक क्रिया होती है जो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन होती। कैसे होती देखो ध्यान से। ये घुटने में जिनको दर्द है उनको नहीं करनी है, जो अभी मैं क्रिया बता रहा हूं, वो आसन कहलाता है। और ये आसन कैसे होता है देखो, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ ले, सांस पूरा बाहर, धीरे धीरे इस अंगूठे को आपको लाना, नासिका से स्पर्श कराना। पाद अंगुष्ठ नास स्पर्शासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। ऐसे थोड़ी देर रोकना होता है, वापस ले आओ। ऐसे इधर से भी। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वे गर्दन नहीं उठाना, वो बस इसी को पास में ले जाना, पास में, है ना, जितना हो सके ये कर सकते हैं। इससे भी कुछ तो रिलीफ मिलेगा ही। और एक और है क्रिया, वो कौन सी है? ताड़ासन। ताड़ासन कैसे होता है? दोनों पैरों के पंजों पर अपने शरीर को रखें, धीरे धीरे इस तरह से उठाएं हाथों को, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। मतलब एड़ियां आपकी देखो पूरी ऊपर उठी हुई है ना। पंजों के बल पूरे शरीर को हमने संतुलित कर रखा है, बैलेंस कर रखा है पूरे शरीर को। कैसे खींच रखा है एक बार देख लेते हैं। ऐसे खींच रखा है, ये हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे खींच रखा है, और एड़ियों को ऊपर उठा रखा है। पंजों के बल पूरे शरीर के भार को संतुलित, बैलेंस कर रखा है ना। ऐसे थोड़ी देर रुकना, ऐसे 3 से 5 बार करें। और एक और अभ्यास देख लेते हैं वो कैसे होता है। इसमें दोनों हाथों को हम कर लेंगे ऊपर, पूरी तरह से खड़े होकर के करना, पूरी तरह से ऊपर, और एड़ियों को ऐसे ऊपर, और धीरे धीरे ऐसे उल्टे, धीरे धीरे ऐसे सीधे 50 कदम तक चलना है। देखो एड़ियां ऊपर है, चल रहे हैं, और हाथों को ऊपर करके चल रहे हैं। हाथ बिल्कुल ऊपर उठा लिए ताड़ासन की स्थिति में। ये सीधा चल रही है, ऐसे ही इसको उल्टा भी चलाना है।
ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। 50 कदम जब पूरे हो जाए, रिलैक्स, विश्राम। तो आज आपको हमने बताया एड़ी के दर्द के लिए क्या योग हो सकता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। आयुर्वेद और योग जो है पहले कारण पर विचार करता है। अगर हम कारण को ठीक कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कारण पर विचार नहीं किया, कारण का निवारण नहीं किया, तो हम समस्या ये है कि फिर हम किस चीज का इलाज कर रहे हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं, हमेशा सिस्टेमिक ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट के लिए ये कुछ विशेष चीजें हमने की, क्या हमें करना चाहिए। और प्राणायाम की बात अगर किए करें तो अभ्यंतर प्राणायाम करना चाहिए। कैसा? कहीं पर भी दर्द हो, आप सांस भर के अंदर रोकने का अभ्यास करें, दर्द में आराम मिलेगा। ऐसे अंदर रोक लेंगे थोड़ी देर, जितना आपका सामर्थ्य, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट तक रोक सकते हैं और फिर बाहर छोड़ देंगे सांस को। ऐसे सांस पूरा भरे, अंदर रोके, फिर सांस धीरे धीरे बाहर छोड़े। भरे कितना? बहुत भर लो, बहुत सारा भर लिया कर और रोक लिया कर, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ दिया कर। क्या हो गया? ये अभ्यंतर विषयी या अभ्यंतर आक्षेपी, इस तरह के प्राणायाम को अभ्यंतर प्राणायाम या अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम कहते हैं। एक भस्त्रिका प्राणायाम होता है और एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। ये भी समस्त नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी करता है शरीर में। भस्त्रिका प्राणायाम भी इसी प्रकार से होता है। कहीं पर शरीर में दर्द हो तो वायु मुद्रा जरूर लगा लिया। ये वायु मुद्रा होती है। इस वायु मुद्रा में दर्द शांत होते हैं, कम होते हैं। दर्द शामक मुद्रा है ना। वायु के विकार के कारण से भी अगर कहीं शरीर में दर्द में, चाहे घुटने में अथवा कहीं पर, इससे भी आराम आता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम, एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। इसको फिलहाल अनुलोम विलोम से समझ सकते हैं। अनुलोम विलोम आप करें। नाड़ी शोधन के लिए कुछ विशेष सत्र बनाएंगे, अभी तो नहीं बता रहा क्योंकि ये थोड़ा सा विशिष्ट प्राणायाम है, इसीलिए इसके लिए अलग से बताएंगे। लेकिन जितनी आपको बता रखी है, इन्हीं चीजों में से आधी चीजें भी कर लोगे तो आपका प्रॉब्लम एड़ी के दर्द वाला तो सॉल्व हो जाएगा। एक बार कारण हटा देना, जो उपचार बताए वो सारी चीजें करना। उसके अतिरिक्त जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, ये जो सांस रोकने वाला प्राणायाम बताया ना, ये वो लोग मत करना। हार्ट के पेशेंट्स को, अस्थमा के पेशेंट्स को, और जिनको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, उनको सांस भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। रोकने का कोई अभ्यास नहीं करना। सांस अंदर भर के ना रोकना, ना बाहर छोड़ करके रोकना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा जल्दी पचने वाला भोजन करना है। ठंडी चीजों को खाने से बचना है। एड़ी के दर्द वाले हों अथवा जो भी शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, उन सभी को ध्यान रखना है। बासी भोजन नहीं करना, मतलब बना हुआ बहुत पहले का हो ऐसा भोजन नहीं। रात का बना हुआ है नहीं, दोपहर का बना हुआ है रात को खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हरी सब्जियां खाना, फलों को खाना, इनसे आपके समस्त प्रकार के दर्दों में तो आराम मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उसके अतिरिक्त आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, अभी देखो नया वेरिएंट फिर आ गया, इसके लिए फिर गाइडलाइन आ रही है सरकार की। तो थोड़ा सा इम्यूनिटी को बढ़ाओगे, हरी सब्जियां और फलों को जरूर आपको खाना चाहिए। इससे बहुत सहायता मिलेगी आपके एड़ी का दर्द ठीक होने में, या शरीर में और भी कहीं एड़ी दर्द है तो। और कुछ अलग, कुछ और सजेशंस बताता हूँ इसमें क्या क्या और चीजें सजेस्ट हम करते हैं आपको। इसमें कुछ एक बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर आप और ध्यान दें। पहला पहला कुछ दिन तक तो आपको कूदने वाले कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। कई बार क्या कूदने वाली गलत प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, इसीलिए भी व्यक्ति को एड़ी में या कहीं पर शरीर में या घुटने में या कहीं दर्द होने लगता है। तो कूदने वाली कोई एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, बिल्कुल बंद रखें। एड़ी पर वजन नहीं डालना आपको इन दिनों, ये विशेष ध्यान रखना है। केवल पंजों पर डालने का करना है, या एड़ी पर तो किसी भी तरह का वजन देने का कोई कार्य ना करें। शुरू शुरू में आपको बहुत कुछ नहीं करके आराम करें, थोड़े दिन एड़ी पर वजन नहीं डाल करके आराम देवें एड़ियों को, या
काम से भी थोड़ा जल्दी घंटा भर पहले आ सकते हैं तो घंटा भर पहले आए, थोड़ा आराम ज्यादा करें। गर्म पानी को ले और उसकी गर्म पानी की जो थैली आजकल आती है उससे आप पैरों की सिकाई कर सकते हैं, एड़ी की सिकाई कर सकते हैं, एड़ियों की मांसपेशी की सिकाई कर सकते हैं। निश्चित रूप से उससे भी लाभ होता है। ये कुछ ऐसे सजेशंस हैं, इनमें से भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे ना तो आपकी समस्या तो बिल्कुल जाती रहेगी। कोई समस्या की वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे पास पिछले कई सालों से एड़ी के दर्द के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। अब मैं एक एक को एक एक चीज बताऊं और उसके कारण दूसरे हो, मैं कैसे और क्या पूछूं, वो तो खाली मैसेज करके भेज देते हैं, कभी फोन करके पूछ देते हैं। इतना डिस्कशन किसी से होता नहीं है, इसीलिए विस्तार से मैंने कार्यक्रम बनाया है। भले आधे घंटे का है, लेकिन ये कार्यक्रम विस्तार से इसलिए बना रहे हैं कि जिस भी कारण से होगा आपका वो कारण ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर दर्द तो समाप्त ही हो जाएगा, प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप पंजों के बल, अभी जो सबसे लास्ट प्रैक्टिस हमको बताई, पंजों के बल अगर आप ताड़ासन कर रहे हैं, उसके अलावा अगर 50 कदम इसी ताड़ासन में ही चल रहे हैं, यानी कि हस्तोत्तानासन में चल रहे हैं हाथ ऊपर करके, तो भी बहुत लाभ होने वाला है। ये तो बात तय बात है। इसमें पहले दिन से आराम आ जाता है अगर इस प्रैक्टिस को करेंगे तो। आपको जूते को पहनने के लिए थोड़ा सावधानी रखनी है। आरामदायक जूता होना चाहिए, कसा हुआ नहीं होना चाहिए और गलत नाप का भी नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखें। और कोई अगर एक्सपर्ट आपको योग का मिलता है तो उसकी देखरेख में थोड़ा योगाभ्यास भी करें। नहीं तो हमारे कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल आदि पर देख करके, हेमंत योग अजमेर के नाम से आपको स्वामी न्यूज पर मिलेंगे, योग सिद्धि हेल्थ पर मिलेंगे, ऐसे और भी कई सारे चैनल्स हैं उन पर हमारे कार्यक्रम मिलते हैं। आप उनको देखें, करें। और फिर भी अगर कोई सवाल बचता है तो आप फिर भेजें। आप सबको धन्यवाद। इतना ही रखते हैं और बहुत जल्द आप इससे लाभ उठा करके हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।